यहाँ यिर्मयाह 33:3 में भी क्या कहा गया है? ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। और आगे क्या बताता है? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता या नहीं जानता ना। यहाँ परमेश्वर क्या बोल रहा है? मुझसे प्रार्थना कर। जैसे आज की सिचुएशन है, हम नहीं जान रहे हैं हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमारे बच्चों के साथ क्या होने वाला है, आने वाले जनरेशन में क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या करता है? मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे क्या बताऊंगा? बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो इस समय हम नहीं जानते। और परमेश्वर की बातों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आप और मैं भी परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का ध्येय है, परमेश्वर का जो उद्देश्य है आपके और मेरे लिए, बहुत बार हम उसको नहीं जान पाते। परमेश्वर ने हमारे फ्यूचर के लिए क्या रखा है, क्योंकि जब हम पहले देखते थे जो परमेश्वर के दास दासी थे, उन लोग को परमेश्वर क्या दिया करता था? भविष्यवाणी। और भविष्यवाणी के द्वारा उन लोग को पहले से ही पता चल जाता था कि क्या होने वाला है, और उसके द्वारा वो लोग जानते थे और आने वाले समय के लिए तैयार रहते थे। लेकिन जब हमारे यहाँ परिस्थिति बदल रही है, यहाँ डर का माहौल बना हुआ है, लोग घबराए हुए हैं, तो उस समय हमें प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना में परमेश्वर से मांगना चाहिए कि वो हमें उसकी वैसी बातें, कठिन जो बातें हैं हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे भविष्य के लिए परमेश्वर हमें बताए। तो हमें यहाँ क्या कहा गया है? परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? प्रार्थना। और हम लोग सब कोई जानते हैं प्रार्थना क्या है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलेंगे तो प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है, एक जरिया है, एक रास्ता है। प्रार्थना के द्वारा हम क्या करते हैं? परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। और प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर से क्या करते हैं? दूरी बनाकर रखते हैं। तो ये हम मनुष्य पर डिपेंड है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना कर उसके नजदीक जाना है या प्रार्थना नहीं करके उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। ये हमारे जीवन पर डिपेंड करता है। तो जैसे हमने देखे कि प्रार्थना क्या? परमेश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है। और दूसरे वे में हम देखेंगे कि परमेश्वर की आवाज सुनना ना, वॉइस ऑफ गॉड ना। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और परमेश्वर हमसे बातें करता है, तभी हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं। अगर दो व्यक्ति में कम्युनिकेशन होता है, एक चुपचाप रहता है और एक बोल करता है, तो वो परफेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, वो एक अच्छा वार्तालाप नहीं है, क्योंकि एक बोल रहा है और एक क्या कर रहा है? सिर्फ चुपचाप बैठा है, उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। लेकिन परमेश्वर बहुत बार प्रार्थना के द्वारा हमें बहुत सारी बातों को बताना चाहता है, बहुत सारे आने वाले भविष्य के भविष्यवाणियों को हमें बताना चाहता है और हमें सतर्क करना चाहता है। लेकिन हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर की वॉइस को हम नहीं सुन सकते, परमेश्वर की आवाज को हम नहीं सुन सकते। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने समय को देते हैं और परमेश्वर से संगति करते हैं, उस समय हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग हमारा रिलेशन बना सकते हैं। और उसके लिए हम देखेंगे याकूब उसका 5:16 हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही गाना गाया कि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना क्या करती है? सारे बंधन को तोड़ देती है। और यहाँ पर जिस प्रकार याकूब 5:16 में लिखा गया है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। हमें क्या करना है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है और उसके लिए हमें अपने पापों को भी अंगीकार करना है। बहुत बार हम प्रार्थना में आते हैं, बहुत बार हम समय देते हैं, लेकिन परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगते हैं, अपने पापों का अंगीकार नहीं करते हैं। तो प्रार्थना में जाने से सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने पापों का अंगीकार करना है। परमेश्वर से अपना जो बिगड़ा हुआ रिलेशन है, जो हमसे गलती हुई है, जो हमसे अपराध हुआ है, उससे हमें क्या मांगना है? सबसे पहले क्षमा मांगनी है। या किसी व्यक्ति के विरुद्ध में हम गए हैं, उसके विरुद्ध में हमने कुछ किया है, तो हमें क्या करना है? अपने पापों को एक दूसरे के सामने क्या करना है? मान लेना है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तब उस प्रार्थना का असर हम देख सकते हैं। हालेलुया। और ऐसे ही हम प्रार्थना करते रहे, हम गलत काम भी कर रहे हैं, हम झूठ भी बोल रहे हैं, हम गलत रास्तों पर भी चल रहे हैं, और हम सुबह शाम प्रार्थना करेंगे और बोलते रहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देते, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनते। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने पापों को
मानना है, अंगीकार करना है और एक दूसरे के सामने मांगना है। और तब हम जाकर देखते हैं वहाँ पर क्या होगा, हम वहाँ पर चंगाई होगा, वहाँ पर छुटकारा होगा और वहाँ पर हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख सकेंगे। और 15 में ऊपर में लिखता है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन बोल रहा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा क्या होगा, रोगी बच जाएगा। मतलब प्रार्थना का प्रभाव इतना ज़्यादा है, हम प्रार्थना को बहुत बार नॉर्मल लेते हैं और मतलब बहुत, जैसे हम मसीह लोग हैं, हम प्रभु की दया से बचाए हुए और हम लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं कि हम मसीह हैं और हम मसीह के लोग हैं, तो हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना मस्ट करना है। मतलब जैसे मसीह जीवन में हम लोग जीते हैं, तो प्रार्थना के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हम मनुष्य के जीने के लिए सांस जितनी जरूरी है, उतना ही मसीह जीवन में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो उसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। और बहुत लोग दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। बहुत से मसीह लोग जो सिर्फ नाम के मसीह है, वो संडे को भी चर्च नहीं आते, संडे को भी चर्च नहीं आते। और हमारे मसीह जीवन की, मसीह लोगों की हालत वैसी है क्योंकि वो लोग अंधकार में जी रहे हैं, उनको अपना भविष्य का पता नहीं, उनके परिवार में झगड़ा है, उनके परिवार में दुख है, उनके परिवारों में बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्या मसीहों के जीवन में क्या एंटर कर गई है। और जबकि हम मसीह को परमेश्वर ने जीवित वचन दिया है जिसके द्वारा हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और प्रार्थना हमारा सबसे बड़ा क्या है, हथियार है। और आइए हम मतलब यहाँ जब 60 में हमने पढ़ा कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और उसके नीचे हम 17 को देखेंगे, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना से क्या हो सकता है। हम परमेश्वर के बचाए हैं, हालेलुया, हम छुड़ाए लोग हैं, परमेश्वर के आशीषित लोग हैं। तो हम किसके अंदर आते हैं, धर्मी जन के अंदर अगर हम आते हैं तो हमारी प्रार्थना से सृष्टि पलट सकती है, हमारी प्रार्थना से दिन रात बदल सकता है। कैसे, यहाँ पर एलिया जो परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर का दास था, वो क्या उसने बोला कि 3.5 साल वर्ष तक क्या ना हो, वर्षा ना हो, पानी ना हो। और वहाँ हम देखते हैं 3.5 साल तक पानी नहीं हुआ। और फिर उसने प्रार्थना की कि पानी हो। 3.5 साल के बाद उसने प्रेयर की कि पानी हो, और वहाँ हम क्या देखते हैं, पानी हुआ। हालेलुया। तो प्रार्थना को कभी हमें हल्के में नहीं लेना है। और यहाँ प्रार्थना का प्रभाव हम देखते हैं कि वो मतलब प्रकृति के विरुद्ध जा रहा है, नेचर के विरुद्ध जा रहा है। वो क्या प्रार्थना कर रहा है, कोई व्यक्ति के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, छुटकारे के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, अपने पर्सनल जीवन के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। वो किसके लिए प्रार्थना कर रहा है, नेचर के विरुद्ध में प्रार्थना कर रहा है। नेचर को बोल रहा है, प्रकृति को बोल रहा है कि 3.5 साल तक बारिश ना हो। और आप याद कीजिए कि परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई, उसने भी शब्द से सृष्टि का क्या किया, सृजन किया। उसने कहा आकाश बन जा, आकाश बन गया, पृथ्वी बन जा, पृथ्वी बन गई ना। परमेश्वर के शब्द में वो सामर्थ था। और वही दास, परमेश्वर का वही दास एलिया परमेश्वर के उपस्थित रात दिन रहता होगा, तभी वो इतना विश्वास से कह पा रहा है, इतना कॉन्फिडेंटली कह पा रहा है कि बारिश नहीं होगी। क्या आज आप और मैं उस विश्वास या उस कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि आज ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही मेरी प्रार्थना से? लेकिन यहाँ हम प्रभु के दास को देखते हैं, वो पूरा कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि बारिश नहीं होगी, और नहीं हुई। और जब बोला तब हुई। उसके लिए हम 1 राजा 17 का 1 देख लेंगे एक बार। एलिया कितना मतलब विश्वास के साथ बोल रहा है कि उसने आहाब से क्या कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे, ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। मतलब उसका विश्वास देखिए अपने परमेश्वर पर, उसका कितना विश्वास है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और वो 101% वो होने वाला ही है। उसने वहाँ डाउट नहीं किया, उसने वहाँ वो घबराया नहीं, डरा नहीं, क्योंकि उसका जो परमेश्वर के साथ रिलेशन होगा बहुत स्ट्रांग होगा। मतलब वो केवल बोल नहीं रहा है कि मैं रात दिन उसके सम्मुख रहता हूँ, लेकिन वो रहता होगा। मतलब खाली बोलने के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन उसका जीवन उस प्रकार से वो बिताता होगा और परमेश्वर के समक्ष वो उसी प्रकार से प्रार्थना रात दिन जुड़ा हुआ रहता होगा। और तभी हम उस प्रार्थना के प्रभाव को यहाँ पर
देखने पाते हैं कि एलिया की प्रार्थना के द्वारा हम उस सामर्थ्य को देखने पाते हैं कि परमेश्वर एलिया की प्रार्थना को सुनता है। तो क्या वही परमेश्वर आज के समय में कार्य नहीं कर रहा है? वही परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर नहीं है? वही परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है? बहुत बार नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? हम भी एलिया की तरह अपना समय उसको नहीं देते हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में उस तरीके से नहीं बैठते हैं, क्योंकि हम लोग सब कोई अपने कामों में उलझे हुए हैं, अपने पर्सनल लाइफ में उलझे हुए हैं। हम लोग रात दिन अपना मतलब सक्सेस कैसे होंगे उसके बारे में सोचते हैं। हम रात दिन आगे कैसे बढ़ेंगे और आगे का लाइफ मेरा कैसा हो, उसी में हम घिरे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था और प्रार्थना करता था और उसके प्रभाव को हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने उसके शब्दों में वो सामर्थ्य दिया और उसने जो कहा वो पूरा हुआ। हालेलुया। उसी प्रकार धर्मी जन की प्रार्थना बहुत सारा प्रभाव लेकर आती है। हम हमारे विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थनाओं का बहुत सारा परिणाम हमें देखने के लिए मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रेयर इज द सक्सेस ऑफ की, मतलब हम मसीही लोगों के लिए प्रार्थना क्या है? एक सफलता की कुंजी है। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना को एक कुंजी की तरह इस्तेमाल करना है कि जब जहां हम खोलना चाहे वो खुल जाए दरवाजा, वो बंधन टूट जाए वहां पर। लेकिन बहुत बार हमारी लेट प्रार्थना के कारण, हमारे कम प्रार्थनाओं के कारण हमें वो क्विक आंसर नहीं मिलता है। हम उसी प्रकार आप दानियल को देखिए कि जब दानियल को सिंहों की मांद में डाला गया, उसने कुछ नहीं किया, ना उसने चिल्लाया, ना राजा के पास गया, ना किसी को उसने गुहाई लगाई, ना कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो क्या किया? जैसे वो अपने 3 पहर किया करता था, वो घुटनों पर आकर अपने परमेश्वर की क्या करने लग गया? प्रार्थना करने लग गया। और वहां पर हम लोग प्रार्थना का प्रभाव क्या देखते हैं? परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। मतलब प्रार्थना असंभव को संभव करती है। मतलब हम बाइबल में अनगिनत एग्जाम्पल को देख सकते हैं जहां पर प्रार्थना अद्भुत रिजल्ट लेकर आई है। लेकिन हम लोग जब प्रार्थना के लिए मिलना होता है तो हम लोग बहुत आलस करते हैं, हम प्रार्थना में एक नहीं हो पाते हैं। और जहां 2 या 3 व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं, उसका प्रभाव भी हम अद्भुत देख सकते हैं और उसका चिन्ह और चमत्कार को होने में टाइम नहीं लगता है। वहाँ क्विक आंसर, जैसे दानियल ने वहाँ प्रार्थना की, अगर दानियल भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठता, परमेश्वर के साथ अपनी कंटिन्यू अपना जो रिलेशन को नहीं बनाए रखता, तो प्रार्थना करता रहता, कुछ वहाँ नहीं होता और सिंह आकर उसको क्या करता? खा जाता। लेकिन वो परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर से संगति करता था और दिन के 3 पहर, सुबह दोपहर शाम, तीनों पहर में क्या करता था? प्रार्थना करता था। तो आज हम मसीहियों के लिए एक चैलेंज है कि आज हमारी प्रार्थना किस जगह पर है, कितना % में है। जैसे हम लोग 100% बढ़ने का कोशिश करते हैं, फिजिकली, मेंटली, हेल्थली, वेल्थली, सब एरिया में हम लोग सोचते हैं हम लोग क्या दें? अपना 100% दें। उसी प्रकार हमें स्पिरिचुअल एरिया में भी अपना क्या देना है? 100% देना है। और जिस प्रकार हम देखते हैं या धर्मी जन की प्रार्थना किस किस प्रकार से परिणाम लेकर आती है। और उसी प्रकार जैसे आज महिला संडे है, जैसे हमने बोला कि परमेश्वर की वाणी को सुनना, ना प्रार्थना क्या है? परमेश्वर की वाणी को सुनना। तो आप याद कीजिए उत्पत्ति में हवा को याद कीजिए कि जब वो परमेश्वर की वाणी डेली सुनती थी, परमेश्वर की आवाज को रोज सुनती थी, तब तक वो शैतान के कब्जे में नहीं गई, शैतान के अंडर में नहीं गई। लेकिन जब उसने शैतान की वाणी सुनी, शैतान की आवाज को सुना, तो वो परमेश्वर से छिपने लगी। जहां उस शैतान से उसका कनेक्शन हो गया, वहां परमेश्वर से उसकी क्या हो गई? दूरी आ गई। और हवा ने क्या किया? हवा जब तक परमेश्वर के साथ उठती थी, बैठती थी, उससे संगति करती थी, उसकी आवाज़ को रात दिन आदम और हवा सुनते रहते थे। लेकिन जब शैतान की आवाज़ वो लोग सुनने लगे, शैतान की बात वो लोग सुनने लगे, वहाँ पर वो लोग क्या किए? परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए और शैतान के मार्ग में चले गए। ऐसा बहुत बार आपके और हमारे साथ होता है कि परमेश्वर हमें कहता है कि आज आप मेरे संग चलिए। बहुत बार आप प्रार्थना करते हैं, बहुत बार परमेश्वर आपको अलर्ट करता है, बहुत बार आपको अगुवाई देता है, बहुत बार आपको मतलब नॉर्मली पता चल जाता है कि मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ गलत है, मुझे ये नहीं करना है। फिर भी हम परमेश्वर की वाणी को ना सुनते हुए किसकी वाणी सुनते हैं? शैतान की सुनने लगते हैं। जिस प्रकार हवा ने सुना, उसी प्रकार हम संसार के इन
इस बहकावे में आ जाते हैं। जिस प्रकार उसको वो फल बहुत सुंदर लगा ना, खाने में दिखने में बहुत सुंदर था, वैसे बहुत बार हमें संसार की वस्तुएं, संसार की चीज बहुत लुभावनी लगती है, बहुत अट्रैक्टिव लगती है और हम उसके पीछे चलने लगते हैं और परमेश्वर से अपनी दूरी बना लेते हैं। तो हमें परमेश्वर की वॉइस को हमेशा सुनते रहना है और परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करना है। और उसी प्रकार एक प्रचारक बहुत अच्छा प्रचार कर रहा था प्रार्थना के बारे में, और उसने बहुत अच्छा एक कोट किया था कि आप पार्ट टाइम क्रिश्चियन होकर फुल टाइम डेविड से फाइट नहीं कर सकते। आप पार्ट टाइम क्रिश्चियन होकर फुल टाइम डेविड से आप सामना नहीं कर सकते। और ये 100% सही है। जब हम परमेश्वर को 5 या 10 मिनट देते हैं और हम सोचते हैं वो शैतान तो कितना कार्यरत है, वो 24 घंटे लगातार कंटिन्यूस वो अपना कार्य करता रहता है, नॉन स्टॉप उसका कार्य चलता है। हम लोग तो थोड़ा सो भी जाते हैं, अपना घर का काम भी करते हैं या बाहर का जॉब भी करते हैं, लेकिन शैतान का क्या काम है? एक ही काम है, परमेश्वर के लोगों को बहकाना और भटकाना और उसके राज्य में ले जाना। जब वो शैतान 24 घंटा कार्य करता है और हम सोचते हैं हमारा 10-15 मिनट का प्रेयर से हम क्या कर लेंगे, पावर पा लेंगे या शैतान को भगा देंगे, तो ये बहुत कठिन है या इम्पॉसिबल है। तो हमें जितना मतलब प्रार्थना में हम जितना बढ़ेंगे, जितना हम प्रार्थना में टाइम देंगे, उतना हम वचन में स्ट्रॉन्ग बनेंगे, आराधना में स्ट्रॉन्ग बनेंगे और हमको फुल टाइम मसीह बनना है, फुल टाइम मसीह बनना है। तभी हम फुल टाइम शैतान के साथ क्या करेंगे, लड़ेंगे। जब हम फुल टाइम बंद हो जाते हैं तो शैतान फुल टाइम वाला डाउन चला जाता है हमसे और हम उसके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें उतना गुना सामर्थ देता है। हालेलुया। तो हमें उस प्रार्थना के महत्व को समझना है। तो प्रार्थना बहुत सारे बातों के लिए हम करते हैं, जैसे एलिया ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, और दानियल ने प्रार्थना की, उसने सहायता के लिए अपनी प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी सहायता की। और लेडीज में हम देखेंगे हन्ना की प्रार्थना। हन्ना की प्रार्थना हम सब कोई जानते हैं कि वो कितनी दुखी लेडी थी कि उस समय में उसको बांझ कहा जाता था, उसका बच्चा नहीं था और बहुत कठिन परिस्थिति में वो जीवन जी रही थी, लेकिन वो कुछ भी किसी से नहीं बोली। मतलब उसका एक नेचर देखिए, वो किसी से ना झगड़ा की, ना किसी के पास उल्टा पलट कर जवाब दी, लेकिन वो कहाँ गई, परमेश्वर की उपस्थिति में गई और अपने मन ही मन क्या कर रही, वो प्रार्थना की और विश्वास के साथ क्या की, प्रार्थना की। और वहां पर परमेश्वर ने क्या किया, उसकी प्रार्थना को सुना और उसके बदले प्रार्थना में उसको क्या वरदान मिला, एक सुंदर बेटे का वरदान मिला। हालेलुया। तो वो अपनी जरूरत के लिए गई, अपनी नीड्स के लिए गई परमेश्वर के पास। उसी प्रकार हम भी अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के पास आ सकते हैं। जब परमेश्वर हन्ना की प्रार्थना को सुनता है और हन्ना अपने बेटे को परमेश्वर की सेवा के लिए देती है और हन्ना का बेटा एक बड़ा नबी बना, उसी प्रकार अगर आज हमारे बच्चे लोग भटके हुए हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर से दूरी बनाए रखे हैं, तो आज हमें क्या करने की जरूरत है, परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। जो हन्ना की प्रार्थना को सुनकर एक समूएल का दान दे सकता है, उसको एक नबी बना सकता है, तो हमारा परमेश्वर हमारे बच्चों को भी शैतान से बचाकर संभाल कर उसकी अनुग्रह में रखेगा और उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और उसी प्रकार दूसरों के लिए प्रार्थना करना ना, तो हम जैसे देखते हैं एस्तर भी एक महिला थी, उसको रानी पद मिला और उस समय वो भी क्या की, प्रार्थना की। लेकिन एस्तर कैसी प्रार्थना की, उपवास प्रार्थना, 3 दिन उपवास प्रार्थना की, अपने उसके लोग और वो सब कोई मिलकर प्रार्थना किया और वहां पर वो अपने लोगों के लिए एक आशीष का कारण ठहर सकी। तो आज हमारे लोग भी भटके हुए हैं, आज हमारा समाज भी, संथाल परगना भी आप देखिए पूरा अंधकार के वश में है। मतलब आप देखिएगा, हम लोग तो बिदनी तरफ, हम लोग बागडोबी तरफ रहते हैं और वहीं रिंग रोड के बगल में एक बड़ा सा जो पहाड़ है और वहाँ पर देखते हैं कि ड्रिंक बनाकर खोड़ लोग ये संथाल ये और डेली बैठती है बड़ी बड़ी डेक्ची लेकर, और हम लोग बहुत बार वहाँ से पार होते हैं और बहुत से मसीह बच्चे, मतलब आप देखिएगा यूथ लोग जिनके बाइक पर क्रॉस बना हुआ है, किसी की कार पर क्रॉस है, मतलब हम लोग जानते हैं कि वो लोग मसीह लोग हैं और वैसे बच्चे वहाँ पर ड्रिंक करते हैं आकर। मतलब आज परमेश्वर की उपस्थिति से लोग भटके हुए हैं, परमेश्वर के राज्य से वो लोग दूर है। वैसे लोगों के लिए आज हमें प्रार्थना करनी है। हमारे आसपास में ऐसा माहौल है जहाँ पर लोग झगड़ा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, जहाँ पर मीन्स एक दूसरे को परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, इसी प्रकार की परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं। तो जिस प्रकार एस्तर ने अपने लोगों के लिए
उपवास से 3 दिन प्रार्थना की, उसी प्रकार हमें भी फास्टिंग प्रेयर में आने की ज़रूरत है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आने की ज़रूरत है, तभी हम परमेश्वर की उस महिमा को देख पाएंगे। और उसी प्रकार एक और महिला के बारे में हम लोग देखेंगे, जो अधर्मी न्यायाधीश के पास जो विधवा जाती थी, बार बार जाती थी ना, तो वो बार बार जाती थी और उसे कुछ प्रत्युत्तर नहीं मिलता था, फिर भी वो नहीं रुकती थी ना, मांगती थी बार बार जाकर ना। जैसे वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, तो खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो उस स्त्री का विश्वास देखिए, उस स्त्री का मतलब डेली जाकर वो क्या करती थी, उस सूबेदार के पास, उस न्यायाधीश के पास जाती थी अपना न्याय प्राप्त करने के लिए। और लास्ट में क्या होता है, वो उसको न्याय भी मिलता है। और वहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, लूका उसका 18:6-8। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या करता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह खुद क्या बोल रहे हैं, अधर्मी न्याय को देखिए कि जो लेडीज बार बार उसके पास गई और उसको न्याय मिला, तो हमारा परमेश्वर, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं? अगर रात दिन हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, रात दिन उससे प्रार्थना करते हैं, रात दिन उसकी संगति में रहते हैं, तो क्या वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा? क्या वो हमें न्याय नहीं देगा? जब एक अधर्मी व्यक्ति बार बार उसके पास जाने से उसको न्याय करता है, तो हमारा परमेश्वर तो बहुत बड़ा न्यायी है, पूरी सृष्टि का सृजनहार है, तो वो हमारा न्याय नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या, इस स्त्री की तरह हमें बार बार परमेश्वर के पास क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और हम किस प्रकार जा सकते हैं? प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर के पास बार बार जा सकते हैं, तभी हम वो परमेश्वर की उस महिमा को देख सकते हैं। और हम देखते हैं जैसे पौलुस और सिलास भी वो बंदी गृह में क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति आराधना कर रहे थे, और वहां पर क्या होता है, बंधने खुल जाती है। मतलब प्रार्थना का जो प्रभाव है अद्भुत है। और अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं, तो हमें उस प्रार्थना को आज समझना है, उस प्रार्थना में हमें आज बढ़ने की जरूरत है। जिस प्रकार हम परमेश्वर के दास और दासियों को बढ़ते हुए देखे हैं, तो क्या आज रियल लाइफ में हम उस परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे? क्या आज हम ऐसे ही दुख में पड़े रहेंगे? क्या आज हम उसी तकलीफ में, जिस प्रॉब्लम में, जिस समस्या को फेस कर रहे हैं, क्या हम लाइफ टाइम उस समस्या में ही जीकर मरकर पार कर लेंगे? लेकिन प्रभु ने जो उस समय में कार्य किया, आज भी वो प्रभु, वो परमेश्वर आपके और मेरे लिए खड़ा है। नहीं, वचन कहता है कि वो दरवाजे पर आकर क्या करता है, ठकठकाता है, और जो दरवाजा उसको खुला मिलता है, वो क्या करता है, उसमें प्रवेश करता है। तो हमें उसके लिए एनी टाइम तैयार रहना है और एनी टाइम उससे मांगना है, और हमें प्रार्थना करना है। जैसे यीशु मसीह भी लगातार प्रार्थना करते थे। अगर हम लोग वचन में देखते हैं, यीशु मसीह लगातार प्रार्थना करते थे, रात में पहाड़ पर, जंगल में जा जाकर क्या करते थे, वो अपने परमेश्वर से जुड़े रहते थे। और वहाँ हम देखते हैं जुड़े रहते थे, और जब वो बाहर निकलते थे, वहाँ पर वो प्रार्थना नहीं करते थे, सिर्फ शब्द बोलते थे। यीशु मसीह का जब हम नए नियम में देखते हैं, जो भी जितने भी उसने चमत्कार किए हैं, कैसे, शब्द के द्वारा, उसके कपड़े छूने के द्वारा, उसके एक बोलने के द्वारा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें क्या किया है, चंगा किया है। मतलब जब यीशु मसीह अकेले में रहते थे, तब क्या करते थे, सिर्फ प्रार्थना करते थे, अपने परमेश्वर के साथ वो जुड़े रहते थे, अपने पिता के साथ वो बने रहते थे। तभी जब उसका बेटा उससे मांगता था, उसका पिता उसको क्विकली आंसर देता था। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम लोग परमेश्वर से और यीशु मसीह से आज दूरियां बनाकर रखे हैं। तो जब हम प्रार्थना के समक्ष उसके पास जाते हैं, तो बहुत कठिन होता है कि हमें तुरंत रिप्लाई नहीं मिलता है। और वो नेचुरली है। अगर आपके साथ, आप अगल बगल और आपके रिलेशन में आप देखिए कि आप जिससे डेली मिलते हैं और डेली आप बात करते हैं, डेली आप उसके साथ उठते बैठते हैं, अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो एक बार आपको कॉल करेगा, आप तुरंत दौड़कर जाएंगे कि नहीं? आपका पड़ोसी ही है, आपके साथ अच्छी संगति रखता है, या चर्च का बिलीवर से उसको कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग तुरंत नहीं चले जाते हैं, उसको देखने जाते हैं क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन जो व्यक्ति 10 साल से इस कलीसिया से चला गया है और अचानक किसी को पता चलता है कि इसका एक्सीडेंट हो गया है, तो इतना जल्दी आप नहीं पहुंच पाइएगा वहाँ, क्योंकि वो 10 साल से हम लोग से क्या बना दिया है, दूरी बना लिया है। तो उसी प्रकार प्रार्थना भी उसी का माध्यम है। हम परमेश्वर के साथ जितने नजदीक होते जाएंगे, जितने जुड़ते जाएंगे, उतना हम परमेश्वर के
निकट बने रहेंगे। और जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उसका क्विक आंसर देगा और हम भी बोल सकेंगे कि हमारी प्रार्थना का भी उत्तर एलिया की तरह आता है, हमारी प्रार्थना का भी उत्तर दानियल की तरह आता है, हमारी भी प्रार्थना का उत्तर हन्ना की तरह आता है, एस्तर की तरह आता है। लेकिन आज हम जीवित गवाही क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि आज परमेश्वर से जो हमारा कनेक्शन टूटा हुआ है, हम विश्वास के साथ उसके पास नहीं आ पा रहे हैं, हम अपना भरोसा उस पर नहीं रख पा रहे हैं। और हम हमारा एग्जाम्पल बताएंगे अपना ही, मतलब जो बीते दिनों में हमने एक्सपीरियंस किया है। जैसे 2022 और 23 में हम लोग बहुत प्रेयर किए। किसके लिए? ज़मीन के लिए हम लोग प्रेयर कर रहे थे। और हम लोग यहाँ फास्टिंग प्रेयर में भी बहुत बार रखते थे कि हम लोग को ज़मीन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग प्रेयर कर रहे थे कि प्रभु हमको अच्छा ज़मीन दीजिए। ज़मीन के लिए प्रेयर कर रहे थे, ज़मीन मिल गया। उसके बाद उस जगह के लिए प्रेयर करने लगे, वहाँ के लोगों के लिए प्रेयर करने लगे, अपने घर बनाने के लिए प्रेयर करने लगे। और हम लोग नहीं जानते, मतलब परमेश्वर का ही अनुग्रह कहिए कि 6 महीने के अंदर परमेश्वर ने हमें उस घर में मतलब काम पूरा करने के बाद रहने का मौका दिया। हालेलुया। तो ये जीवित गवाही है। मतलब हम बाइबल में से पढ़ते हैं और हम लोग सोचते हैं होगा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग तो प्रभु का दास ही था, इसलिए वो होता था। लेकिन जब हम भी परमेश्वर को समय देते हैं तो प्रभु हमारे लिए सोचता है, प्रभु हमारी चिंता करता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं उसका प्रति उत्तर मिलता है तो अंदर से क्या मिलता है? आनंद मिलता है और हमें और उसमें आगे बढ़ने की क्या मिलती है? सामर्थ्य मिलती है। लेकिन जब तक हम नहीं परमेश्वर को समय देंगे, उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, तो हम उस प्रार्थना के सामर्थ्य को नहीं समझेंगे। और हम उस प्रार्थना के सामर्थ्य को समझे और मुझे लगा कि नहीं, हमको प्रार्थना के बारे में चर्चा करनी चाहिए और प्रार्थना को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। प्रार्थना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और जिस प्रभु कितना अनुग्रहकारी है, हम उसको मतलब बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन वो हमारी हमसे बढ़कर चिंता करता है। मतलब हम लोग छोटी छोटी बातें सोचते हैं, लेकिन उसने हमारे लिए जो योजना बनाई है, वचन कहता है ना, वो हानि की नहीं परंतु किसकी है? लाभ की है। हालेलुया। तो वही परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद करना है कि परिस्थिति आएगी, कठिनाइयाँ आएगी, तकलीफ आएगी, लेकिन प्रभु में आप रहेंगे तो प्रभु आपको क्या करेगा? सर बनाएगा, पूछ नहीं। मतलब उस सब सिचुएशन को भी फेस किए और उस सिचुएशन से हम लोग ऊपर भी आए और उससे बढ़कर हम हर नहीं है, फिर भी परमेश्वर को क्या किए? धन्यवाद किए, परमेश्वर से प्रार्थना किए। और सचमुच जब इस हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का फुल टाइम मसीह बनना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फुल टाइम मसीह का बनना पड़ेगा। और वहाँ पर हम देखते हैं 1 थेसलोनिकी में 5:17 में बोलता है, क्या बोलता है वचन? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो ना, निरंतर, कंटिन्यूसली, वहाँ रुकना नहीं है, थकना नहीं है। आप कुछ भी कर रहे हैं, उठते बैठते चलते, क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना ही आपको संभालेगा, प्रार्थना ही आपको बढ़ाएगा, प्रार्थना ही आपकी कमी घटी को दूर करेगा और परमेश्वर के और नज़दीक लेकर आएगा। और परमेश्वर की उस उपस्थिति को आप महसूस करने पाएंगे जो परमेश्वर के दास और दासी करने पाए और एक जीवित गवाह बनने पाए। हालेलुया। तो हमें निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है और साथ ही विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। और जब हम प्रार्थना करते हैं उसके प्रभाव को हम देखने पाते हैं और परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े बड़े काम करना चाहता है। उस समय में एलिया के द्वारा हुआ, उस समय दानियल के द्वारा हुआ, उस समय पौलुस के द्वारा हुआ, हन्ना के द्वारा हुआ, एस्तर के द्वारा हुआ, विधवा के द्वारा हुआ। लेकिन क्या आज आप और हम तैयार हैं परमेश्वर के लिए अपना समय देने के लिए? परमेश्वर आपका पैसा नहीं मांग रहा, परमेश्वर आपका घर नहीं मांग रहा, परमेश्वर कुछ नहीं मांग रहा, परमेश्वर सिर्फ क्या मांग रहा है? समय मांग रहा है। तो अगर हम एलिया की तरह रात दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, रात दिन परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो हम भी विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे कि मैं इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ तो 100% क्या होगा? चंगा होगा। मैं इस जरूरत के लिए मांग रहा हूँ, जिस प्रकार हन्ना मांग रही थी अपने बच्चे के लिए ना, और उसने प्राप्त किया, उस प्रकार हम अपने बच्चों के लिए मांगेंगे, परमेश्वर मेरा बच्चा में ये प्रॉब्लम है, ये तकलीफ है या उसको वो ज़रूरत है, तो हम प्रार्थना में मांगेंगे तो परमेश्वर वहाँ पर क्या करेगा? उसको चंगा करेगा, उसको छुटकारा देगा और उसको जीवन में जो आशीष रुकी हुई है तो उसको देगा। और प्रार्थना न करने के कारण क्या होता है? वो जो स्पिरिचुअल वार ना स्टार्ट हो जाता है, आत्मिक जो बंधन जैसा रहता है वो चालू हो जाता है। अगर हम लोग प्रेयर नहीं करते हैं, प्रेयर नहीं करने से क्या होता है? हम लोग प्रतिदिन संघर्ष का सामना करते हैं, प्रतिदिन हम मुसीबतों का सामना करते हैं, प्रतिदिन हम दुख में रहते हैं, हम
सोचते हैं कहाँ से मुझे मदद मिलेगी, कहाँ से मुझे सहायता आएगी ना। जब प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर से अपना डिस्टेंस बनाकर रखते हैं और हमारे लिए संसार में आप इसके पास जाइएगा, उसके पास जाइएगा, पैसों के द्वारा मतलब कहीं पर भी शांति नहीं है, कहीं पर भी आनंद नहीं है, कहीं पर भी छुटकारा नहीं है और कहीं पर भी प्रेम नहीं है। जो भी है कहाँ पर है? परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। तो हम अपने समय को परमेश्वर को दें, परमेश्वर के पास आए, अपने जीवन को तैयार करें। अगर आज हमने परमेश्वर से अगर दूरी बनाकर रखी है, आज अगर हम परमेश्वर को समय नहीं दे पाए हैं, तो हमें अपने मन को तैयार करना है, अपने जीवन को तैयार करना है। और जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप हस्बैंड वाइफ मिलकर प्रार्थना करेंगे, आप अद्भुत प्रार्थना के प्रभाव को देखने पाएंगे और उस संगति में आपके बच्चे भी आपके साथ प्रार्थना में जुड़ पाएंगे और वो परिवार जिस प्रकार यहोशू कहता था, मैं और मेरा घराना यहोवा की ही सेवा करेंगे। हालेलुया। तो उसी प्रकार हम कलीसिया के एक एक परिवार के लोग कहने पाएंगे कि हम और हमारा घराना किसकी सेवा करेगा? यहोवा की। तो आज हमें परमेश्वर के लिए खड़ा होना है, क्योंकि आज परिस्थिति बहुत भयानक है। लोग यहाँ वहाँ भटके हुए हैं, पाप में डूबे हुए हैं, मर रहे हैं। रोज बिना परमेश्वर को जाने हुए कितने असंख्य लोग मर रहे हैं। तो उनके लिए कौन खड़ा होगा? आप और हमको खड़ा होना है परमेश्वर के लिए, उसकी सेवा के लिए। और केवल खड़े होने से नहीं होगा, पहले परमेश्वर के साथ अपना अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ नित्य उसकी संगति करना पड़ेगा। कंटिन्यू, जिस प्रकार यीशु मसीह कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पढ़ो। अपने चेले को बोलता है यीशु मसीह कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो हमें हमेशा चौकन्ना रहना है और लगातार प्रार्थना में बढ़ते रहना है, तभी हम परमेश्वर के उस प्रार्थना के प्रभाव को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने लोगों में देख पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर वचन की तरह हम सबको आशीष दे और ये समय प्रभु की दासी को